गरीब भेलपुरी वाला। एक छोटे से शहर के एक गली में, जहां लोग व्यस्त थे और हर किसी की अपनी जिंदगी थी, वहां एक छोटे से ठेले पर एक युवक रोज बैठता था। उसका नाम रमेश था। ये गली अक्सर लोगों से भरी रहती थी, लेकिन रमेश का जीवन बहुत साधारण था। उसकी दुकान पर जो भी आता, वो सादगी से भरा हुआ स्वादिष्ट भेलपुरी तैयार करता। उसकी दुकान को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कहीं से भी महान नहीं हो सकती। लेकिन रमेश का दिल इतना बड़ा था कि वो हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। रमेश का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो एक छोटे से गांव से शहर में काम की तलाश में आया था। गांव में गरीबी थी और उसके परिवार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। मां बाप की देखभाल करना और छोटी बहन को स्कूल भेजना, यही उसकी जिम्मेदारी थी। जीवन में संघर्षों की लंबी श्रृंखला ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। शहर में आने के बाद रमेश ने कई जगहों पर काम किया, लेकिन कभी भी स्थिरता नहीं मिल पाई। उसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा देती थी और आखिरकार उसने एक छोटी सी भेलपुरी की दुकान खोली, जिसमें न तो कोई बड़ा नाम था, न कोई प्रसिद्धि, बस यही था उसका जीवन। रमेश का ठेला बहुत साधारण था। पुराने लकड़ी के ठेले पर बिछा हुआ एक तौलिया, आलू, मूंगफली, चटनी और खिचड़ी मिक्स की एक टोकरी। उसके पास पानी रखने के लिए एक पुराने घड़े का इस्तेमाल था। हालांकि ये सब साधारण था, लेकिन वो दिन रात मेहनत करता था ताकि किसी भी ग्राहक को कभी भी शिकायत न हो। वो खुद को अपने छोटे से काम में संतुष्ट और खुश महसूस करता था, क्योंकि उसकी आंखों में एक विशेष सपना था, दूसरों की मदद करना, उन्हें हंसी और खुशी देना। रोज की तरह एक दिन रमेश अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ आई। बच्चा भूख से तड़प रहा था और अपनी मां से कह रहा था, मां, मुझे भेलपुरी खानी है। महिला की आंखों में चिंता थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए रमेश से पूछा, भैया, क्या आप हमें एक प्लेट भेलपुरी दे सकते हैं? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है और वो बहुत रो रहा है। रमेश ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, दीदी, आप चिंता मत करें। हम सब इंसान हैं और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। बच्चे का पेट भरा है तो क्या फर्क पड़ता है? ये एक प्लेट मुफ्त है। रमेश ने उसकी बातों का तहे दिल से सम्मान करते हुए उसे प्यार से कहा। महिला ने चुपचाप सिर झुकाया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बच्चे को वो स्वादिष्ट भेलपुरी दी गई और वो खुशी खुशी खा रहा था। महिला ने रमेश का धन्यवाद किया और कहा, भैया, आप सचमुच देवता की तरह हो। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी मदद करेंगे। रमेश बस हंसते हुए बोला, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो दिल को शांति मिलती है और उस शांति से बड़ी कोई चीज नहीं होती। कुछ दिन बाद वही महिला वापस आई, लेकिन इस बार उसकी स्थिति बदल चुकी थी। उसने रमेश से कहा, भैया, जब आपने मुझे और मेरे बच्चे को मदद दी तो मैंने सोचा था कि मैं कभी भी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगा कि ये मौका आया है। वो महिला अपने साथ एक बंडल लाकर रखी, जिसमें कपड़े और कुछ खाने की चीजें थी। ये सब आपके लिए है, वो बोली। मैं जानती हूं कि ये चीजें शायद आपकी मदद नहीं करेंगी, लेकिन मैंने सोचा ये थोड़ा सा योगदान ही सही। रमेश ने उस महिला की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, दीदी, मेरे लिए ये सबसे बड़ी मदद है कि आप मेरे साथ खड़ी हैं और आप मेरे साथ इस सरल इंसानियत को समझती है। इस दुनिया में सचमुच यही सबसे जरूरी चीज है। मैं ये सब स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है, और जब किसी को हमारी मदद की जरूरत होती है तो हम किसी के सामने हाथ फैलाने से नहीं कतराते। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसकी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। समय के साथ रमेश की दुकान में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उसके पास अधिक ग्राहक आने लगे। लोग सिर्फ उसकी स्वादिष्ट भेलपुरी खाने नहीं,
बल्कि उसकी दरियादिली और सच्चाई की वजह से भी वहां आने लगे। रमेश ने अपने व्यापार में धीरे धीरे सुधार किया और अपनी मेहनत से उसने एक छोटा सा घर भी बना लिया। अब वो केवल एक गरीब भेलपुरी वाला नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण था। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी कभी भी किसी भौतिक चीज में नहीं होती। ये खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, उनकी मदद करते हैं और सच्ची इंसानियत का पालन करते हैं। रमेश ने यह साबित कर दिया कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा अच्छा काम भी दुनिया में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।